आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, ये रीडिंग होने वाली है कि आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप कौन से एक्सपीरियंस लोगे इन 7 दिनों के अंदर। ओके। और जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी, ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। आपके सामने जब भी ये रीडिंग आए तब आपके लिए एप्लीकेबल होगी। और ये जनरल रीडिंग रहेगी। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे, मैच करेंगे, उनको आपको क्लेम करना है। और जो एनर्जीज आपसे मैच ना करें, कृपया करके उन्हें जाने दीजिएगा। ओके। और मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आप लोग अपने लाइफ में बेहतर कर रहे होंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी मेंटल, आपकी इमोशनल, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ का सही होना। अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने लाइफ में काफ़ी बेहतर चीज़ों को अच्छी से हैंडल कर पाएंगे और काफ़ी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हेल्थ ही हमारे लिए बहुत बहुत प्राइमरी इम्पॉर्टेंस रखती है। हम स्वस्थ रहेंगे तो दूसरों का ख्याल रखेंगे। क्योंकि ये मैसेज मैं इसलिए दे रही हूँ, बहुत से यहाँ पर व्यूवर्स हैं, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं। मैं आप लोगों की ही बात कर रही हूँ जो आप सुन रहे हैं इन मैसेजेस को। ठीक है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। आप कुछ लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, कुछ लोग मेंटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है लाइफ को लेके, कुछ लोग फिज़िकली बहुत लंबे समय से अपने दर्द को सह रहे हैं। अलग अलग बॉडी पार्ट हो सकता है, अलग अलग लाइफ का एरिया हो सकता है ना। तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले खुद को हील करें। ठीक है। ताकि ज़िंदगी में बेहतर चीज़ों को अट्रैक्ट करें। ओके। ये किसी के लिए है डेफिनेटली मैसेज, ये चैनल मैसेज है, इसे प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, इस पर गौर फरमाइए और इस पर प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए ताकि बेहतर चीज़ें आपके ज़िंदगी में हो सके। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपको कभी भी वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। फिर से सुनिए, आपको कभी भी वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपको वो मिलेगा जो प्रेजेंट में आप हो। आपकी मनोस्थिति क्या है, आपकी भावनाओं की स्थिति क्या है। ओके। तो आप जो हैं, अगर आप दुख को ज़्यादा फेस ऑफ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके विचार नेगेटिव हैं, आपकी भावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोअर डायमेंशन से ऑपरेट कर रही हैं, तो बुरा मत मानिए दोस्तों। आपको क्लियरली बता दूं, आप आने वाले भविष्य में, निकटतम भविष्य में अपने दुख की साइकिल को फिर से एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप अपने लिए जो चाहते हैं, जो ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए। उन आइडियाज़ को जो आपके मन में आ रहे हैं उनको डायरी में नोट कीजिए एंड उस पर काम कीजिए। कुछ भी हो सकता है लाइफ का एरिया, लव रिलेशनशिप हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, वेल्थ हो सकती है, मनी हो सकती है, स्पेसिफिक डिज़ायर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। प्लीज़ इन बातों को, सिर्फ शब्दों को सोचकर आप इसे जाने मत दीजिए। अगर यह शब्द आपकी ज़िंदगी, आपकी आत्मा से, ठीक है, आपके पर्सनल स्टेट ऑफ माइंड से कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो प्लीज़ ये आपके लिए पर्सनल मैसेजेस है यूनिवर्स के। ठीक है। इस पर गौर फरमाइए, इस पर काम कीजिए। आपको ये पहला मैसेज दिया जा रहा है कलेक्टिवली। ओके। तो चलिए, और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। आज की जो रीडिंग है, स्पेशली दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया था कि आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ होने वाले हैं उसमें आपके साथ क्या कुछ होने वाला है उसको कवर करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने हमेशा की तरह 2 ऑप्शंस रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये वाला कार्ड, अच्छी से देख लीजिए, 4 नंबर। ये ऑप्शन नंबर 1 रहेगा दोस्तों आप लोगों के लिए। ये जो 5 नंबर का कार्ड है, ये ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ठीक है। सॉरी, बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है, ठीक है, उसको अवॉइड कीजिएगा, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। इस पर मेडिटेट कीजिए। जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित करे उस कार्ड की एनर्जी के साथ जाइए। ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 2, उसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे और टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा। ठीक है। वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 2 अपने मैसेजेस को प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया था, 4 नंबर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका दोस्तों। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे, देखते हैं
आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। दिस स्टार का कार्ड आया है मेजर अरकाना से फर्स्ट। मुझे हल्की सी झलक आई थी सन के कार्ड की भी जब मैं सफल कर रही थी कार्ड्स को। ओके, 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे कोई लकी होने वाले हैं आने वाले 7 डेज़ के अंदर, क्योंकि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। ठीक है, टावर इन रिवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स। ओके, वाई 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एक फाइनल कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द हायरोफेंट एंड 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक जो मैसेज मुझे आप लोगों के लिए निकल कर आया है, दिस स्टार का कार्ड एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर जो आप लोगों के लिए आया है, बहुत लंबे समय से कुछ लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, जो लंबे समय से कोई विश ईश्वर से मांग रहे थे, आपकी विश यहाँ पूरी होने जा रही है 6 ऑफ कप्स से। ठीक है, आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपका कोई सेपरेशन होगा अपने पार्टनर के साथ, हो सकता है आप उनके साथ कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप कोई डेट मैनिफेस्ट कर रहे हो या मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, तो आप मैनिफेस्टेशन में कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो हाईली चांसेस हैं दोस्तों आपको आने वाले 7 दिनों के अंदर सरेंडर कर देना है एंड सरेंडर करके आपको अपनी विश के बारे में पूरी फेथ में आ जाना है। यहाँ पे आपकी विश पूरी होने वाली है। आपको पॉजिटिव रहना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूबल थिंग। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लंबे समय से कोई मैनिफेस्टेशन की अप्लाई कर रहे हो अपनी विश को लेके, आप मैनिफेस्टेशन के लिए, ठीक है, आप चाहते हो आपकी विश पूरी हो जाए, अब वो राइट टाइम है, आपको सरेंडर करना है। फाइनल पजल आपका है सरेंडर, ट्रस्ट, फुल्ली ट्रस्ट कि ये इच्छा आपकी पूरी होकर रहेगी। पूरे योग बन रहे हैं 6 ऑफ कप्स एंड दिस स्टार के कार्ड से। मुझे सन की कार्ड की भी हल्की सी झलक दिखी थी जब मैं सफल कर रही थी कार्ड्स को। ओके, और यहाँ पे एक नंबर मुझे मतलब एक अलग स्टोरी निकल कर आ रही है कुछ लोगों के लिए। बहुत लंबे समय से दोस्तों आप लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो रुकने का नाम ही नहीं हो रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कंटिन्यू एक के बाद कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है। लाइफ स्टेबल नहीं हो रही है और आप कुछ शैडो वर्क कर रहे हो। आप हो सकता है आप अपने ट्रॉमा को हील कर रहे हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से अपने पास्ट में हुई जो भी चीज़ें हैं उससे निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको सफलता मिलने वाली है दोस्तों, बधाई हो। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ पे 100% उनकी विश पूरी होने जा रही है। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको क्लेम करना है और उस स्टेट ऑफ बीइंग में आ जाना है कि ये तो पूरी होकर रहेगी, क्योंकि आपको लाइट बनने के लिए कहा जा रहा है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर विश। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। प्लीज़ अगर आपसे मैच कर रहे हैं मैसेजेस तो इसे क्लेम कीजिए। क्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी जो मैजिकल चीज़ें वहाँ वेट कर रही हैं वो अनलॉक हो जाएंगी। और यहाँ पे जो मैं बाकी स्पेसिफिक पर्सन्स की बात कर रही थी आप लोगों की, जो बहुत लंबे समय से स्टेबल करने की चीज़ों को कोशिश कर रहे थे, वो पैसा हो सकता है, आपका लव लाइफ हो सकती है, आपकी हेल्थ भी हो सकती है, आपकी कोई स्पेसिफिक डिज़ायर हो सकती है। जो भी आपके दिल में आप रख कर ख्वाहिश को, इस रीडिंग को, इस मैसेजेस को सुन रहे हो, तो आपके लिए है दोस्तों 6 ऑफ वॉन्ड्स से आपको सफलता मिल रही है। अब आपके लाइफ का एक जो बुरा फेज था दोस्तों वो एंड होगा। आप और अच्छी बात यह है कि आप खुद से उसे जाने दोगे, आप रिलीज़ करोगे खुद से, क्योंकि आप खुद इस नेगेटिविटी में नहीं रहना चाहते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है दोस्तों अब सबसे पहले नेगेटिविटी से निकल जाओ, फर्स्ट। सेकंड आपका ये है कि अब आप जो चाहते हो पूरा फोकस उस पर लेकर आ जाओ। ठीक है, अब आपको अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा कम्प्लीटली। जो हो गया है अब उसको आपको रिपीटेशन में और चलाने की आवश्यकता नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से आपके पास चॉइसेस हैं दोस्तों। आप अगर अच्छी लाइफ को क्लेम करते हो, आप अपनी डिज़ायर लाइफ को क्लेम करते हो, तो उसके सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, क्योंकि दरवाजे पे ही आपकी विश रखी हुई है, दरवाजे पर ही आपकी एक न्यू बिगिनिंग रखी हुई है। तो प्लीज़ यहाँ ये देखो, आप अच्छी से इसे देखो, ये एक लेडी है, यहाँ पे 2 वॉन्ड्स हैं, यानी 2 ऑप्शंस है, दोनों को होल्ड की हुई हैं। दोनों तो नहीं हो सकता, आपको किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। न्यू बिगिनिंग या ओल्ड ट्रॉमा, विक्टिम कॉन्शियसनेस या हायर सेल्फ की कॉन्शियसनेस। तो प्लीज़ चूज़ योर हायर सेल्फ। ओके, क्लियर। बिल्कुल दरवाजे पे रखी हुई है आपकी विश।
ओपन कीजिए दरवाज़ा, रेडी टू रिसीव, बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी हो जाइए अपनी अपनी उस डिज़ायर को रिसीव करने के लिए 3D में, ठीक है। बस उसके लिए आपको अपनी तरफ से एक छोटा सा स्टेप लेना है, कम्प्लीटली उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून कर लो खुद को कि ऑलरेडी वो विश आपकी हो चुकी है, उसको होना ही होगा, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ये स्टेट ऑफ बीइंग आप अगर रख पाते हैं तो बधाई हो, ये 7 दिन के अंदर आपकी वो विश पूरी हो जाएगी, ठीक है। जनरल रीडिंग है, अगेन कह रही हूँ, आपसे मैच करे तो लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। अगर आपसे मैसेजेस मैच कर रहे हैं तो बधाई हो, आप उन लकी 1 में से आप हो जो आपकी विश पूरी होने जा रही है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर क्या है। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी उसी पल से समझ लीजिएगा कि आपको इसको क्लेम करना है, एनर्जीज़ को, जो भी आप चाहते हो उसको क्लेम करना है, और जो बाकी की चीज़ें हैं उसे छोड़ दीजिए, वो उससे अब आपका कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। यस, देखिए आपको कुछ सच पता चलने वाला है, आपका वो जो डोर तक बंद था वो अब ओपन होने वाला है। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, अब टाइम आ चुका है, यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। हायर सोर्सेज आपके लिए कुछ मैनिफेस्ट जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उसमें फुल्ली सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। रिवील होने वाला है दोस्तों, प्लीज़ हल्के में मत लीजिएगा। इन 7 डेज़ के अंदर आपकी कोई अवेकनिंग होने वाली है, कोई रियलाइजेशन होने वाला है। बहुत टाइम से आपको वो लास्ट पजल कंप्लीशन में नहीं आ रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ वो ब्लॉक है, कि आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। किसी को मेंटली एक हिट होने वाला है, ठीक है। जैसे ही वो आपको सडन ओह माय गॉड कि ये गलती मैं कर रहा हूँ, जस्ट आप वहाँ से अपना फोकस करोगे, शिफ्ट करोगे, आपके वहाँ पर एक मोमेंटम आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इमोशनली कि आपको पता चलेगा ओह माय गॉड मैं इस फ्रीक्वेंसी में बहुत लंबे समय से वाइब्रेट कर रहा हूँ। ये शेम हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, किसी को फॉरगिव ना करने की एनर्जी हो सकती है। आपको लगेगा कि यस मैं उस स्पेसिफिक इवेंट हो सकता है, पर्सन हो सकता है कि मैं वहाँ पे मेरी एनर्जी अटकी हुई है, अच्छा मुझे अब टाइम आ चुका है रिलीज़ करने का। जस्ट क्लिक होगा और आप रेडी हो जाओगे कि यस, आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। कुछ लोग मेंटली स्टक हैं, कोई लोग फिजिकली स्टक हैं, और कोई लोग इमोशनली हैं। तो आपको वहाँ से आज़ादी मिल रही है, बधाई हो। आने वाले 7 डेज़ के अंदर सरेंडर आपका हाईलाइट आपके लिए है कि आपको सरेंडर करना है दोस्तों, प्लीज़ पूरे फेथ के साथ, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ मैजिकल आपके साथ होने वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। तो दोस्तों प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ओके। आपको अपनी आपको नेगेटिविटी से अपना पीछा छुड़ाना है, आपका पूरा फोकस आना है पॉजिटिविटी की तरफ में, ठीक है। आपको अपनी इमोशनल, देखिए मैंने फॉरगिवनेस की भी बात करी थी। अनएक्सपेक्टेड आउटकम है दोस्तों जो आपने कभी सोचे नहीं है, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, फॉरगिव कर दीजिए खुद को, या आपसे या उस इवेंट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जिसकी वजह से सारा रायता फैला हुआ था। अब टाइम आ चुका है समेटने का, ओके। सॉरी। तो प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए खुद की, अब आप किसी भी नेगेटिविटी को सर्व नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। राइटर, देखिए दोस्तों आपको जो भी चाहिए, प्लीज़ आपको जो भी चाहिए, आपको कोई नेगेटिविटी है सता रही है तो उसको ना किसी डायरी या कुछ पेपर, जो भी आप बोलो, उसमें आप अपनी नेगेटिविटी सब लिख लीजिए, ठीक है। फाइनली सब लिख लीजिए एक बार में, और उसको बर्न कर दीजिए या फ्लश कर दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। अब आपने उस चीज़ को कम्प्लीटली अपने लाइफ से फाड़ फूड़ के फेंक दिया, या उसे बर्न करके जला के उसको पूरी तरीके से आपने ख़त्म कर दिया, एंड आगे बढ़िए दोस्तों, ठीक है। आप अगर किसी भी चीज़ को लिख कर अगर आप करोगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आपकी नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों को लगता है मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो लिखिए मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलती, मेरी कभी हेल्थ अच्छी नहीं होती, मेरे पास कभी पैसा नहीं रुकता है, उसको ना लिखिए। एंड जब आपको ये नेगेटिविटी में पता चल जाए कि ये मेरे नेगेटिव थॉट्स हैं, जितनी मर्जी उतने टुकड़े कर दीजिए,
उसको फाड़ फूड़ के फेंक दीजिए, बर्न कर दीजिए, या जो मर्जी आपको लगे वो कर दीजिए। अब उसके बाद आप नहीं सोचोगे, अब आप एक ब्रांड न्यू शुरुआत करोगे जहाँ पे आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिखोगे कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, पैसा मेरे पास रुकता है, पैसा मुझसे प्यार करता है, मेरी हेल्थ अच्छी होती जा रही है दिन पे दिन, मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ, मेरी बॉडी का एक एक सेल रेडिएंट करता है लाइट से, वाइब्रेट करता है लाइट से, क्योंकि मेरी हेल्थ गिफ्ट यूनिवर्स के द्वारा मुझे गिफ्ट की गई है। मेरा बर्थ राइट है एक हेल्दी पर्सन के रूप में जीना, एक लग्जरियस लाइफ जीना, ठीक है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ में अपने लाइफ को जीना। जो मर्जी है आप पॉजिटिव चीज़ें वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी दोस्तों अपने लाइफ के लिए, ठीक है, एक बेहतर नई शुरुआत के लिए ये इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। ये जो भी मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 ये प्लीज़ करिए, आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू डेफिनेटली ऐड करेगी। वक्त आ चुका है कि दो राहों पे आप नहीं अब फंसे रह सकते, ठीक है। दरवाजे पे आपकी एक मैनिफेस्टेशन रुकी हुई है, आकर खड़ी है, बस आपको पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को ट्यून कर लेना है कि यस ये तो पूरा हो के रहेगा। ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए कि और आपको अगर अंदर से फील हो रहा है कि कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत बेहतरीन आपके साथ होने वाला है, तो यस ये कन्फर्मेशन है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए। और प्लीज़ अगर आपकी कोई भी अगर मैनिफेस्टेशन पूरी होती है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे बताना मत भूलिएगा, ठीक है। और आपके लाइफ का जो भी आप मेहनत कर रहे थे, जहाँ पे ब्लॉकेजेस थे, आपको एक हिट होने वाला है जहाँ पे आपको जस्ट क्लिक हो जाएगा कि ओ ये प्रॉब्लम है। आप जैसे ही अपना फोकस शिफ्ट करोगे, आप किसी भी तरीके से हो सकता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड एक्शन वाइज, जैसे भी आपको वो क्लिक करेगा, आप जैसे ही फोकस शिफ्ट करोगे एक न्यू शुरुआत आपकी हो जाएगी, ठीक है। आप लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ठीक है, अपने फाइनेंशियल इमोशनल स्टेबिलिटी की, ठीक है। आपको हमेशा पॉजिटिव एंड हायर चीज़ें को ही चूज़ करना है, क्योंकि आप एक हायर बीइंग हो, एक हायर एनर्जी बीइंग हो, आप यूनिवर्स के बच्चे हो, एक लाडले बच्चे हो, ओके। कुछ रिवील होने वाला है दोस्तों, एक्साइटिंग रहने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए। ऑप्शन नंबर 1, उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और अपने लव वन को जिनको भी ज़रूरत है कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपने किस ऑप्शन को चूज़ किया था और ये रीडिंग आपको कैसी लगी है। तो प्लीज़ 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 कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ठीक है। और नहीं कर लिया है तो उसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ओके। ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, ठीक है, 5 नंबर का कार्ड, ये आपकी रीडिंग है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं कि आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2, ओके, 8 ऑफ कप्स, द हर्मिट, पेज ऑफ सॉर्ट, 10 ऑफ सॉर्ट, 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल्स पे यहाँ पे क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ट एंड द सन। ओके, देख लीजिए दोस्तों एक बार अपने कार्ड्स को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले आप अपने जीवन में एक दुविधा में थे, ठीक है, काफ़ी लंबे समय से नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है लाइफ में। 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत खतरनाक डीप डाउन फाइट चल रही थी आपके अंदर में। ये पैसों को लेके हो सकता है, पैसों की स्टेबिलिटी रखना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो पा रही थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रगल चल रहा था फाइनेंस को लेके। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में आपको कोई डिसीज़न लेना हो सकता है, ठीक है। तो आप काफ़ी लंबे समय से विचार विमर्श में अटके हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेजेंटली अगर मैं आपकी बात करूँ दोस्तों, आपने बहुत मंथन किया है बीते कल में, ठीक है। अब एक टाइम आ चुका है जहाँ पर अब आपसे और झेला नहीं जा रहा है, आप यहाँ पे कंप्लीटली रेडी हो एक डिसीज़न लेने के लिए। बट लेकिन यहाँ पर आप एक ऐसी डिवाइन इंटरवेंशन चाहते हो कि कुछ यूनिवर्स करे, आप खुद से कुछ नहीं करना चाहते हो, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान जी आपके लिए कुछ ऐसा करें कि बीच का रास्ता निकल आए,
ओके, क्लियर। कुछ आपकी ऐसी कोई विश है, आप कुछ ऐसा चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप खुद से वो चीज़ नहीं करना चाहते, आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आपके लिए कर दें, ठीक है। तो इन 7 डेज़ में दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। अवेयर रहिएगा, ओपन माइंडेड रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। जिस इंटरवेंशन का आप वेट कर रहे थे, बस आपको अपने चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को ओपन रखना है। जो रास्ता आपको समझ नहीं आता काफ़ी लंबे समय से, आप देखो कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, कोई स्पेसिफिक मटेरियल डिज़ायर हो सकती है, या आपके कोई जॉब एरिया हो सकता है, आपका प्रोफेशनल वर्क एरिया हो सकता है, आपका करियर, कुछ भी जो भी आप दिल में रख के इस वीडियो इन मैसेजेस को आप सुन रहे हो, मैं एग्जैक्टली उसी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब कंप्लीटली यूनिवर्स के प्रति सरेंडर हो कि प्लीज़ प्रभु कुछ करिए। तो प्रभु ने भी आपकी बात सुन ली है, और वो जिस चीज़ को लेके आप फोकस हो और यूनिवर्स से चाह रहे हो कि वो कुछ करें, तो डेफिनेटली आपके लिए एक आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी। ये जब भी ये वाला कार्ड आता है तो एक पॉजिटिव होता है और सडन शिफ्ट होता है। दोस्तों आपका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। तो प्लीज़ अवेयर रहिएगा। जनरल रीडिंग है दोस्तों, जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं उसे रखना है और बाकी को जाने देना है, ओके। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए अवेयर रहिएगा। अब वो समय आ चुका है कि दोस्तों आप फाइनली नेगेटिविटी से निकल कर एक पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ें। भगवान, ये ब्रह्मांड जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है, जो भी देवी देवता पे आप बिलीव करते हो दोस्तों, जिन पे भी आपकी आस्था है, अब वो खुद नहीं चाहते हैं कि आप और इन नेगेटिविटी को इंटरटेन करो। वो इसीलिए एक आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव और बेहतर कुछ हो सके, ओके। स्पेस, या आई नीड मोर टाइम टू थिंक। दोस्तों देखिए, अब आपने बहुत समय ले लिया सोचने का, विचार विमर्श करने का, अब समय आ चुका है स्पेस क्रिएट करने का दोस्तों, ठीक है। जो भी लग रहा है कि अब चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, चाहे इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, किसी भी फॉर्म में हो दोस्तों, तो प्लीज़ अब उसे जाने दीजिए। उसमें आपके लिए कुछ नहीं रखा, कुछ नया, कुछ बेहतरीन, क्योंकि सन का कार्ड भी मेरे पास में है, ठीक है। आपकी जो नई शुरुआत है दोस्तों, आपको भले ही डर लग रहा हो, थोड़ी सी एंजाइटी भी जनरेट कर रही हो कि आप जो भी फैसला ले रहे हो या जो आप करने वाले हो कहीं वो गलत ना हो जाए दोस्तों। वो गलत लग सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आपने उसमें आपकी दिल, आपकी ख्वाहिश अगर उसमें है, ठीक है, तो डेफिनेटली दोस्तों वो लग रहा है गलत, लेकिन एंड में वो आपके लिए सही होगा, यकीन मानिए, ठीक है। तो आप अपने लिए स्पेस क्रिएट करिए। नेगेटिविटी जो आपको आपकी आत्मा को पसंद नहीं है, जो आपकी आत्मा को दुख दे रहा है दोस्तों, प्लीज़ 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 उसे जाने दीजिए। यही वो समय है, यही वो राइट टाइम है। आपकी कोई हैबिट हो सकती है, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। कुछ लोगों को लग रहा है पता नहीं ये चीज़ें, परिस्थितियाँ बदलेंगी या नहीं बदलेंगी। ईश्वर कह रहे हैं डेफिनेटली बदलेगी दोस्तों। अपनी हैबिट्स को ध्यान रखिए। ओवर थिंकिंग, ओवर ब्लेम्ड करना बंद कीजिए। हो सकता है पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हो और आप उनको ठीक करते 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 कि एक दिन आपने सोचा ठीक हो जाएंगी हो जाएंगी हो जाएंगी, आप उसमें प्रयत्न करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, आप सिर्फ भागते रहे। अब आप और भागना नहीं चाहते, आप आर या पार वाली सिचुएशन में आ चुके हो। आप चाहते हो क्लियर हो जाए, जो भी होना है आर पार हो जाए, ठीक है। अब आप बहुत एक चीज़ में स्टक हो चुके हो, अब और नहीं रहना चाहते, जो कि अच्छी बात है। तो आपको स्पेस क्रिएट करने बोल रहे हैं। जो भी आपको लग रहा है कि जो चीज़ आपके लिए सर्व नहीं कर रही है, तो यूनिवर्स आपसे पहले ये चाह रहे हैं कि आप उनको जाने दीजिए। दूसरा, जो हैबिट्स आपको पता है, कुछ लोग यहाँ पर ओवर ड्रिंक कर रहे हैं, ओके, अल्कोहल ले रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों में से प्लीज़ कोई है, हाथ जोड़ के विनती है, अपनी हेल्थ को डैमेज मत करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। आपका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, आपके अपनों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लव वंस जो आपके लिए चिंता करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और कुछ लोगों के लिए हैबिट्स हो सकती है अपने आप को ओवर बर्डन में डाल देना। कुछ जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं जो कुछ लोगों को सौंपी जा सकती हैं, ठीक है। अपने घर परिवार में हर चीज़ स्वयं करना ज़रूरी नहीं है। खुद के लिए समय निकालिए, खुद थोड़ा समय लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, ताकि आप जान सको खुद को।
कि एक्चुअली आप दोस्तों, मैं इस चीज़ से बिल्कुल मना नहीं कर सकती कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरा टाइम देखा है, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत किया है लोगों के लिए एंड आपको उतना फल नहीं मिला है, उतना अप्रिशिएशन, रिस्पेक्ट, आपको वैल्यू नहीं की गई है। तो अब यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि अब अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत को समझिए दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ को गौर फरमाइए। अब उन हैबिट्स को छोड़ दीजिए। दूसरों के, देखिए आप घर में बड़े हो सकते हो, घर में एक ज़िम्मेदार, हाँ डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 2, आप लोग ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं, ठीक है। कुछ ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ। अपनी ज़िम्मेदारियों को बिल्कुल बखूबी निभाइए, लेकिन थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर खुद के लिए समय नहीं निकाल